फिंगरप्रिंट्स को मिटाया गया। वो तमाम चीज़ें जो उनकी आइडेंटिफिकेशन किए गए उसको सैबोटाज किया गया ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन ना हो। सारे एविडेंस हैं जो कि ये बताते हैं कि ये सिर्फ एक सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है और ये एक ब्रूटल मर्डर है। अस्सलाम वालेकुम, GTV डिजिटल के साथ मैं हूं हमना निसार। और इस वक्त कराची के सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग और ज़ेर बहस एक केस है, कत्ल केस, अंधे कत्ल का केस चल रहा है ये मीर रज़ा अली के। और इस वक्त पूरा कराची सोगवार है और जस्टिस के लिए, मीर रज़ा अली के लिए वो आवाज़ उठा रहा है। इस वक्त उनके वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं कि कहाँ तक, मैडम बताइएगा, अब तक तफ्तीश पहुँची है। आए रोज़ लोग निकल रहे हैं, जितना हो सके लोग हर प्लेटफॉर्म में आपके बेटे के लिए आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि वो सब चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ मिले। क्या अब तक पुलिस ने पेशरफ्त सामने लाई है? क्या कह रही है पुलिस? कितना तावन कर रही है? देखिए जी, 28 की सुबह 4 बजे ये घर से निकले हैं। 29 को तकरीबन दोपहर 1-1:30 बजे तक इनकी बॉडी रिकवर हो चुकी थी। इसके बाद इनका पोस्टमार्टम हुआ है, तस्लीम हुई है, सोयम हुआ है, बट उस वक्त से लेके अभी तक ये केस अंडर प्रोसेस है। हमारे पास हर वो ज़राया जो इसके केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसके पास से जवाब आ रहा है कि वो उस पर काम कर रहे हैं, मगर कंक्लूजन क्या हो रहा है, इसकी चीज़ें क्या हो रही हैं, वो हमें नहीं बता रही जा रही। रिसेंटली कल से अगर हम इस पर देखें तो स्पेशली मैं ARY की बात करूँ तो वहाँ से उनकी जो वीडियोज़ आ रही है ना, वो सिंपली इसको सुसाइड की तरफ लेके जा रहे हैं कि उन्होंने खुद, अभी जैसे उन्होंने एक करंट वीडियो चलाई है कि उन्होंने जाके गन निकाली है, तो वो गन सेफ्टी के लिए भी तो निकाली जा सकती है ना, कि अगर कोई थ्रेट है इंसान को, कोई कुछ है, तो वो सेफ्टी के लिए भी निकाली जा सकती है, मगर सिर्फ एक क्लिप दिखा के इसको सुसाइड की तरफ ना ले जाएं, क्योंकि हमारे पास वो सारे एविडेंस हैं जो कि ये बताते हैं कि ये सिर्फ एक सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है और ये एक ब्रूटल मर्डर है। उनको बहुत सारा टॉर्चर किया गया और उसके बाद मारा गया है। हमारे पास ये सारे सबूत अवेलेबल हैं, तो ऐसा ना करें, इस केस को गलत रुख ना दें, इसको इन्वेस्टिगेट करें और इसको जल्दी इन्वेस्टिगेट करें। मैडम, गन निकाल कर वो जा रहा है जौहर, वहाँ जाकर अपने आप को मार रहा है। ये गन निकाल रहा है खाली दुकान में से, हम अपनी ही दुकान में से। ये वहाँ पर था, उसने डिसाइड कर लिया था, अगर तो वो लेता, वहाँ नहीं मारा, चलो लेता, गाड़ी में नहीं मारा, घर आया, घर पे आके जब वॉशरूम गया है वहाँ पर लेता। वो यहाँ से स्पेशल गाड़ी बुक कराई और उस बंदे को कहा कि जी मुझे जल्दी पहुँचाओ, समवन इज़ वेटिंग फॉर मी, कोई रुक मेरा इंतज़ार कर रहा है, मुझे बहुत जल्दी पहुंचना है। उसने गाड़ी भगाई है और उसने ये लफ्ज़ उसको बोला है रज़ा को कि भाई ये छोटी सी गाड़ी है, मैं कितनी भगाऊंगा। उसने बोला नहीं नहीं फिर भी भगाओ, मेरा वेट हो रहा है। वो वॉज वेटिंग देयर। कौन वेटिंग कर रहा था उसका? और वो उस जंगल में उतर कर अपने पास गन लेकर, इल्लीगल गन हो गई ना, वो इल्लीगल गन लेकर वो उस रास्ते पर चलता हुआ जा रहा है, राइट। और वो जाके उसने तलाश किया कि मैं जाके उधर जो है ना अपने आप को शूट करूं, तो वो समझ से बाला तर है, वो समझ से बाला तर है। हमारा बेसिक मकसद ये है कि जैसे ARY अब इन्होंने ये वीडियो चला के क्या साबित करना चाह रहे हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं कि उसने गन निकाली है। अरे गन निकाल के वो गन किधर है, वो गन किधर है? मैडम, आप जिस तरह कह रही हैं कि इस तरह गलत रंग दिया जा रहा है आपके बेटे के इस केस को, और आपने कहा कि शवाहिद मौजूद हैं जिन्होंने ये जो वीडियो बनाई है, जब आपने वो वीडियो देखी, वालिद साहब तो ज़ाहिर है वो देख ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपने एक बहुत बड़ा दिल करके अपने बेटे की वीडियो देखी। वीडियो में क्या देखा आपने, क्या कंडीशन थी? उनका सर फटा हुआ है और उनके बालों पे लगा हुआ है डिफरेंट छोटे छोटे पार्टिकल्स में। उनका गला दबा के उनको इतना सफोकेट किया गया कि उनकी आँखें जो हैं वो हो गई हैं। इसके अलावा उनके बॉडी पे डिफरेंट जगहों पे जलने के निशान है, जैसे बॉडी को जलाया गया है। उनके फिंगरप्रिंट्स को मिटाया गया है। वो तमाम चीज़ें जो उनकी आइडेंटिफिकेशन किए गए उसको सैबोटाज किया गया ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन ना हो। और फिर उनको गोली भी मारी गई है ताकि एक गोली मारना सिर्फ एक बच जाए, बाकी जितना वो एविडेंस है, जितनी उसकी, अल्लाह माफ़ करे, मेरे बेटे के साथ उन्होंने हालत की है, सर फाड़ना, उसका ब्रेन जाए, उसके गला दबाना, उसकी आँखें बिल्कुल, उसका मुंह का जो लिप्स वाला एरिया है वो इतना स्वेल होकर बाहर आया हुआ है जैसे मुंह पे बहुत सारा मारा गया हो, कि मुंह किसी तरह उसका सैबोटाज हो जाए, मुंह ना देखे। उसके हाथ को जगह जगह जलाया गया, उसके पैरों को जगह जगह जलाया गया है ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन होने में प्रॉब्लम हो। ये वो तमाम चीज़ें बताती हैं। ये बॉडी डिकम्पोज नहीं हो रही है इतने शॉर्ट स्पेन टाइम में, एक दिन में इस तरह बॉडी डिकम्पोज नहीं होती है। ठीक है मैडम, ये जो डिकम्पोज वाली बात है, ये क्या एमएलओ की जानिब से की जा रही है? ये आप कह रही हैं कि ब्रूटल मर्डर है, और जाहिर है हमने भी जिस तरह के शवाहिद देखे हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन
कौन सी सतह पे ऐसे लोग लग रहे हैं जो आपको इस तरह तावन नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि रॉन्ग डायरेक्शन में ये केस ये लेके जा मीडिया रहे पर ही आ रहा है ना, ये मीडिया पर ही आ रहा है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जैसे अभी ARY पे आया है, उनकी एक वीडियो नशर हुई है कि वो अपने ऑफिस की वहाँ से गन निकाल रहे हैं। गन निकाल रहे थे, उनको सुसाइड करना था, गन निकाल के वहीं अपने आप को शूट कर लेते। उसको लेके हैदराबाद से जहाँ उनकी आउटलेट है वहाँ से वो जौहर क्यों जा रहे हैं? उनको सुसाइड करना है, वो अपने घर आके कमरे में बैठ के सुसाइड कर लें, वो अपनी गाड़ी में बैठ के सुसाइड कर लें। एक बंदा जिसका दिल चाह रहा है कि आज मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, कि वो कराची के डिफरेंट जगहों को क्यों एक्सप्लोर कर रहा है, वो जौहर ही क्यों जा रहा है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अच्छा मैडम, मैंने जो देखा आपके बेटे के पॉडकास्ट भी देखा, उनकी वीडियोस भी देखी शॉर्ट, तो उससे तो ऐसा नहीं लग रहा कि कोई इस तरह के भी वो हद इस तरह के केसेस में भी जाएंगे। वो एक अच्छे मिजाज वाले जो इतने कम उम्र में उन्होंने वेरी काइंड हार्टेड, ही वॉज अ पीपल पर्सन। हर किसी के साथ मिलके चलना, हर किसी के साथ एक हंसी मजाक रखना। अगर आप अभी पिछले 6 दिन की 5 दिन की जर्नी देखें, मुझे नहीं लगता किसी भी बंदे ने उसकी बुराई की हो। हर किसी ने उसकी अच्छाई की बात की है कि वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड बंदा था, वो हर किसी से प्यार से, शफकत से, मजाक से मिल रहा था। इसके पीछे कुछ और है। हम सिर्फ चाहते हैं हमारे बेटे को जस्टिस मिले, बस। मैं खुद वहाँ गई और उस शॉप के बाहर मैंने देखा, लोगों से बात की जो इर्द गिर्द के शॉप वाले हैं, वो बड़े कोई उम्र के हों तो वो कह रहे हैं कि इतना प्यारा बच्चा था, इतने अच्छे से मिलता था। जो काम करने वाले हैं वो कह रहे थे बेहतरीन ये शख्स थे, और आप बता रहे हैं बहुत ही फ्रेंडली पर्सन के तौर पे थे। प्रॉब्लम्स हर जगह आते हैं, फाइनेंशियल हो या किसी भी चीज़ की हो। हम बात कर रहे हैं तशद्दुद करके मर्डर करने की। हम सुसाइड की बात सोच ही नहीं सकते, किसी तरीके से भी नहीं सोच सकते। ये मीडिया जिस तरह ये दिखा के ये चीज़ें चलाने के दिखाकर ARY जिस तरह कर रहा है, ये गलत कर रहा है। आप हमें वो वेपन भी उधर तक ले जाते हुए दिखाएं कि वो लेकर गया उस जंगल में, उसको इतना ऐसे पढ़े लिखे बच्चे को कि वो मोबाइल भी साथ लेके जा रहा है, माँ को मोबाइल दे जाता, गाने सुनते हुए जा रहे हैं और बोल रहे हैं मुझे जल्दी पहुँचाओ उधर, समबडी इज वेटिंग। तो गाने सुनते हुए जाते, और इधर ही मेक सेंस ना, आप सोचें। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि पुलिस ने कहा था कि शुरू के दिन में ही कहा था कि 80% केस जो है वो सॉल्व हो चुका है, लेकिन बंदा भी मिल गया है, हमें बंदा भी मिल गया है। ये पुलिस ने कहा, जी पुलिस ने ये कहा जी आज 6 दिन के जी 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 जी। और उस वक्त भी बताया गया कि जी बिल्कुल ये जलावा नज़र आ रहा है, सारा कुछ है, मगर ये चेंज होता गया है, ठीक है। और जहाज़ पर ये रिपोर्ट फॉरेंसिक इशू होगी या हो गई है, जो जिस तरह मीडिया पे चल रही है, आई थिंक उसने बहुत प्रेशर में दिए और गलत दी है। कराची वाले और जो वालिदैन हैं वो एक्चुअली लड़ रहे हैं कि ये जो अगवा और उसके बाद अंधे कत्ल का मामला है, लेकिन जिस तरह मुख्तलिफ लोग इसको गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, तो एक बात आ रही है डिजिटल करेंसी की वाले में। मगर आपने कहा कि जाहिर है जितना भी बेटे के ऊपर जो कर्ज हो वो इस तरह फ्रेंडली, इस तरह अच्छा, मतलब आपकी बात डिजिटल करेंसी, एग्रीड आपकी सारी चीज़ें। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मुझे बताएं वो डिजिटल करेंसी किसके उस पर चल रही है। मेरे बेटा डिजिटल करेंसी में था तो उसका बेनिफिशियरी कौन था? ठीक, उसका बेनिफिशियरी भी तो कोई होगा। वो किससे लेन देन किन के साथ चल रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो वो मतलब ये तो मीडिया बताए, ये तो हमें एजेंसी बताए ना, जो पुलिस वाले जो तहकीकात कर रहे हैं वो बताएं। मैं बोल रहा हूँ अगर डिजिटल करेंसी में था, ये बात अगर आई है तो डिजिटल करेंसी की, तो फिर हमें उसका मर्डर जो है, जो खूनी है, वो हमें सामने लेकर आए ना, उसको ढूंढे, तलाश करें उसको। ये सारा प्री प्लान्ड गेम है और इसका काम, इसको तहकीक करना एजेंसी पुलिस का काम है। हमने तहकीकात की थी तो हम उधर भी पहुँचे, हमने तहकीकात की तो हम उस जाए वक़ुआ पे एक्चुअल बंदे से भी मिले और एक्चुअल जो हकीकत है वो भी हमें बताई गई है, जिसकी वीडियो मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। और किस तरह उन्होंने बताया कि किस तरह उसको, और उस वक्त उनको ब्लड रिलीज हो रहा था, और जितने नर्सरी पे हिस्से में जगह पे है वहाँ पर किसी ने भी कोई फायर या कुछ की आवाज़ नहीं सुनी थी। तो आप इसको मतलब थोड़ा सा आप ये कह रहे थे कि जिस नर्सरी वाले ने सबसे पहले ये केस देखा, जिसने सबसे पहले उनकी बॉडी देखी थी, तो उनके ऊपर भी कुछ प्रेशर आ रहा है। आ रहा है आपके ऊपर, वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आप देख लें, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। आप तो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो देखें आप। वो बेचारा जो वो बेचारा मतलब हक सच के लिए परेशान है, मगर वो बोल रहे हैं मैं हक सच के साथ जाऊँगा।
और मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक उसका साथ देगा। मेरे बेटे के लिए वो हक सच के लिए कर रहा है। वो मेरे बेटे को जानता नहीं है, मगर सिर्फ उसको तशद्दुद को देख के वो उस चीज़ पे जो है ना वो हक सच पे जा रहा है। सर, आपको लग रहा है कि केस जो है वो सुस्त रवि का शिकार है, अब तक जो है मुजरिम मिल जाने चाहिए थे? 6 दिन के अंदर कुछ ना कुछ पता लग जाना चाहिए था। डिजिटल करेंसी हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, मेरा बच्चा सुसाइड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसको वहाँ किसने बुलाया, क्या प्री प्लान था, कौन इसके फेस से इतना जलस था, कौन इसके हाथों से इतना जलस था, उसके फिंगरप्रिंट से जलस था, कौन उसके पाँवों की स्किन से जलस था, ये सब चीज़ें एजेंसी का काम है तलाश करना, पुलिस का काम है तलाश करना। बस मैं इतना कहूँगा, जो ये चीज़ें चला रहे हैं इस केस की डायरेक्शन को चेंज करना चाह रहे हैं। हम आपसे रियलिटी शेयर कर रहे हैं और इंशाल्लाह हर जगह यही बात, हमें जस्टिस चाहिए। हमने अपना बेटा खोया है, हमने अपने बुजुर्गी का, अपने बुढ़ापे का सहारा गवाया है। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ की उम्मीद है। ठीक है, और हमारे साथ हुसैन भाई मौजूद हैं जो मीर रज़ा अली के वालिद हैं। उनका यही कहना है कि उनका बेटा इतना फ्रेंडली नेचर का इंसान था कि वो कभी ख़ुदकुशी के बारे में नहीं सोच सकता। इस केस को उनके मुताबिक गलत डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से उनका कहना था कि जितना इस केस में तेज़ी से काम होना चाहिए, उनको इस केस में काम जो है वो इतनी तेज़ी से तफ्तीश नहीं होती दिखाई दे रही है। इनका कहना है कि 6 रोज़ गुजर जाने के बावजूद अब तक जो उनके ज़िम्मेदार हैं उनको नहीं पकड़ा गया है, ना ही कोई अहम शवाहिद ऐसे मिले हैं जिससे लगे कि ये केस जो है हतमी मराहिल तक पहुंच चुका है। इनका कहना है कि इस केस में आला अफसरान भी शामिल हों और जल्द से जल्द इस केस को हल किया जाए, क्योंकि ना सिर्फ इनके अहले खाना बल्कि कराची के ऐसे लोग जिनका मीर अली रज़ा से कि कोई किसी का ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन वो फिर भी चार मीनार बहादराबाद में निकले हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 24 घंटे ये प्रोटेस्ट जारी है और उनकी सिर्फ और सिर्फ यही डिमांड है कि इस केस को हल किया जाए, ज़िम्मेदारों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए।